सबसे पहली बात तो है ना कि ये फिल्म बहुत ही स्पेशल है। इसलिए स्पेशल है क्योंकि आपकी हर दहलीज को पार करने के लिए ये दहलीज बनाई गई है। माँ तो क्या पता है बाबा ने उस चुड़ैल से शादी कर ले उकर ना पूरी प्लानिंग रहे माँ तो के मार ले और शादी कर ले। दहलीज एक सस्पेंस तरीके से हम ऐसे दर्शकों को बता सकते हैं कि एक बच्ची जिसे पढ़ने का मन है और उसके घर वालों ने उसे सिक्कड़ से बांध करके रख दिया है। और काफ़ी ही चैलेंजिंग, काफ़ी डिफ़िकल्ट भरा ये किरदार था मेरा। और सबसे यूनिक चीज़ क्या है कि इस फिल्म में आपको अपने झारखंड का रौनस दिखेगा, झारखंड का रौनस दिखेगा जो आपको अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ। मुर्गा नहीं पाले मछली नहीं पाले, मुर्गा नहीं पाले मछली नहीं पाले। बहुतों ने बोला कि अरे तुम मम्मी कैसे, तो उम्र भी नहीं है ना, चेहरे में वैसे दिखता है कि अब यूं ना तो मौके छोड़ के जाबे। जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज़ मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। दोस्तों, द न्यूज़ मिर्ची में आज से हम लोग एक नए सेगमेंट की शुरुआत झार बायोस्कोप की करने वाले हैं और इसकी शुरुआत हम लोग दहलीज की पूरी टीम आई हुई है। आपको पता होगा कि झारखंड में दहलीज फिल्म रिलीज़ होने वाली है और दहलीज की पूरी टीम लगभग यहाँ पे हमारे स्टूडियो में पहुँची हुई है और इनके साथ ही मिलकर के हम इस सेगमेंट को स्टार्ट करेंगे। सेगमेंट के बारे में भी मैं थोड़ा आपको पहले बता दूँ, थोड़ा आप लोगों को भूमिका लंबी लगेगी, लेकिन आप सभी से गुजारिश है कि आप इसे स्किप नहीं करेंगे और थोड़ी इस चीज़ को समझ लेंगे, थोड़ी इस बात को। झार बायोस्कोप में हम लोग अपने चैनल के माध्यम से जो इस प्रदेश के कलाकार हैं, झारखंड के खास करके यहाँ के एक्टर्स हो, डांसर्स हो, सिंगर्स हो, उन्हें हम एक मंच प्रोवाइड करेंगे और इस मंच के ज़रिए वे अपनी बातों को सरकार तक या फिर आप तक पहुँचा सकते हैं या इनके मन की भी जो भी बात है वह आप तक पहुँचा सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक प्लेटफॉर्म आप सभी के बीच में और इनके बीच में जुड़ेगा, जिससे आप दोनों को, चाहे वो जनता हो या फिर जो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, इन्हें भी आसानी होगी। तो चलिए इस नए सेगमेंट की शुरुआत आज हम दहलीज की पूरी टीम के साथ करेंगे। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि दहलीज की जो टीम आई हुई है हमारे साथ में, ये सभी अपना एक शॉर्ट परिचय दे दे और फिल्म में इनका क्या रोल है, इनकी क्या भूमिका है, वह भी बता दे। जी, मेरा नाम शंकर पाठक, मैं रांची से हूँ और इस फिल्म में लीड के तरह एक फादर का कैरेक्टर मैंने किया है। फादर का कैरेक्टर किया। आपका क्या रोल है सर? जोहार, मेरा नाम हुआ पुरुषोत्तम कुमार, बट स्क्रीन नेम है NPK। मैं इस दहलीज फिल्म का लेखक और निर्देशक हूँ। जी, आप क्या हुआ? जोहार, मेरा नाम है शीतल छाया किस्पोट्टा, मैं गुमला की रहने वाली हूँ और मैं इस फिल्म में मुख्य किरदार की माँ का रोल मैंने निभाया है। आप बता दीजिए। सभी को जोहार, मेरा नाम आयुषी भद्रा है और दहलीज में मैंने एज ए लीड कैरेक्टर का रोल प्ले किया है। धन्यवाद। तो लगभग पूरी टीम जो है वो हमारे साथ में बैठी हुई है। यहाँ पे लगभग सारे कैरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर और लेखक भी हमारे साथ में पुरुषोत्तम जी उपस्थित है। तो चलिए हम लोग इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं पुरुषोत्तम जी से बात करूँगा और मैं इनसे ये गुजारिश करूँगा कि दहलीज क्या है वो बताएं आप। दरअसल अभी हम लोगों की जो दहलीज है ये एक नागपुरी फीचर फिल्म है जो बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने आने वाली है और कह सकते हैं कि हम एक नई रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर रहे हैं नागपुरी इंडस्ट्री में, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पे जितनी भी नागपुरी फिल्में बनते आई हैं उन्होंने बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से हमारी इस इंडस्ट्री को सजाया, मतलब बरकरार रखते हुए आए हैं। पर कहीं ना कहीं हम वर्ल्ड सिनेमा के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने प्रयास किया, हमारी इस टीम ने प्रयास किया कि हम एक ऐसा सिनेमा बनाते हैं जो कि हम दुनिया के सामने अपनी सिनेमा को बेहतरीन रूप से हम प्रस्तुत कर सकें। तो बस इसी से हमने एक जर्नी की शुरुआत की और फिर एक दौर पे हम चले हैं। अब देखिए बहुत ही जल्द लोगों तक हम लोग पहुँचेंगे और फिर होप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये फिल्म, क्योंकि हमने बिल्कुल नए तरीके से इस फिल्म को बनाया है। पुरुषोत्तम जी, कुछ ऐसा मुख्य पॉइंट आखिर क्यों जाए दहलीज लोग देखने के लिए सिनेमा? सबसे पहली बात तो है ना कि ये फिल्म बहुत ही स्पेशल है। इसलिए स्पेशल है क्योंकि आपकी हर दहलीज को पार करने के लिए ये दहलीज बनाई गई है। दरअसल इंडस्ट्री की जितनी भी बाउंड्रीज आपको आज तक नज़र आती रही होंगी, चाहे सिनेमा में, चाहे कैमरा में, चाहे एक्टिंग में, चाहे डायरेक्शन में, म्यूज़िक में, चाहे सॉन्ग में, सारी चीज़ों को दहलीज पार करते हुए आपको ये दहलीज दिखेगी। और सबसे यूनिक चीज़ क्या है कि इस फिल्म में आपको अपने झारखंड का रौनस दिखेगा, झारखंड का रौनस दिखेगा जो आपको अट्रैक्ट करेगा आपकी तरफ, जो लोगों को जोड़ के रखेगी।
तो ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप से फिल्म है और मुझे लगता है ऑब्वियसली कि एक नया रिवोल्यूशन, जो मैंने कहा, हमने जब शुरू से ही हमने जब इस फिल्म को जब हम कर रहे थे तभी से हर किसी के दिमाग में यही था कि हम रेवोल्यूशन के तौर पे इसे काम करेंगे, एज अ क्रांति के तौर पे, कि हम एक्टिंग भी ये करेंगे तो बहुत ही नॉर्मली, नेचुरली, बिल्कुल अच्छे से, म्यूज़िक का भी, डायरेक्शन का भी। तो बहुत ही स्पेशल फिल्म है सर ये। तो पुरुषोत्तम जी ने जैसा कि हमें बताया कि दहलीज जो है वह बहुत स्पेशल होने वाली है, और आप अक्सर अगर आप 80s या 90s की मूवीज़ आप देखा करते होंगे तो आप एक डायलॉग हमेशा, मतलब कई फिल्मों में आप सुना करते होंगे कि इस घर की दहलीज को मत लांघना, और अगर आप इस दहलीज को लांघते हैं तो फिर दोबारा घर की ओर मुड़ के नहीं देखना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने दहलीज को पार किया है? हाँ, बिल्कुल हमने पार किया है, और ऑब्वियसली हम बिल्कुल अंत स्टेज में है कह सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे 10 मिनट की फिल्म पूरी तरह से बन चुकी है। हमें सेंसर सर्टिफिकेट विथ यू मिल चुका है। कहने का मतलब है कि पूरे दुनिया भर में कहीं भी फिल्म देखा है, कोई थिएट्रिकल कोई रोक टोक नहीं है, और अब हम बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के स्टेज पे आ चुके हैं, और बिल्कुल हम प्रोफेशनली रूप से भी अपने मार्केटिंग कर रहे हैं ताकि हम स्प्रेड कर सके लोगों के बीच में, हम लोगों तक अच्छे से हम पहुंच सके और लोग सिनेमा देखने के लिए सिनेमा हॉल तक अच्छे रूप से आ सके हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। हम यहाँ पे और भी लोग भी पहुँचे हुए हैं। आपका सर, मैंने सुना है कि आपका पिता का रोल है। हाँ, पिता का कैरेक्टर है। शुरुआत में जब मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था तो मुझे पता नहीं था कि मुझे फादर का कैरेक्टर करना है, और तो मुझे बोला गया कि भाई आप ऑडिशन भेजिए। मैंने ऑडिशन भेजा, 2 बार भेजा, 3 बार भेजा। उसके बाद मुझे सेलेक्ट किया गया कि भाई आप जो है फादर का कैरेक्टर करेंगे। और कैरेक्टर जब मेरा सेलेक्ट हुआ तो उसके बाद ऐसा नहीं कि आपको कैरेक्टर करना है, बशर्ते उसकी ट्रेनिंग मुझे दी गई। उसके लिए प्रॉपर मुझे 1-2 महीने का ट्रेनिंग, क्योंकि जो मेरी नागपुरी उतनी फ्लुएंसी नहीं थी, तो मुझे प्रॉपर फ्लुएंसी लाया गया और मुझे ट्रेनिंग दी गई। तो कंप्लीट 2 साल के बाद अब ये फिल्म आप सबके सामने है, मतलब दहलीज पे खड़ी है। कितना मुश्किल हुआ इस रोल को, इस किरदार को निभाने में आपके लिए? मुश्किल तो हर कैरेक्टर को करने में होता ही है, क्योंकि आप जब तक उस कैरेक्टर में डूबेंगे नहीं तब तक वो निखर के सामने नहीं आएगा। तो थैंक्स टू डायरेक्टर एंड ऑल टीम जो मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि नहीं आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं और बेहतर। नाम मूवी का जो है दहलीज, उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि पिता का किरदार जो है वह बहुत पावरफुल होने वाला है या फिर बहुत कड़क होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे कैरेक्टर से बिल्कुल अलग। आप मुझे जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं देखेंगे। बिल्कुल करेक्ट फादर का जो है सामने आने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे दहलीज के पिताजी भी उपस्थित है। हालांकि पिताजी के उम्र के लगते नहीं है सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्हें मैं देना चाहता हूँ कि आपका कैरेक्टर लोगों को पसंद आए। और भी लोग यहाँ पे उपस्थित है, आप अपने किरदार के बारे में थोड़ा बता दें। मैंने जो मुख्य किरदार जिनका है उसकी मम्मी का रोल मैंने प्ले किया है। देखने में तो मैं भी मम्मी नहीं लगती तो फिर बहुतों ने बोला कि अरे तुम मम्मी कैसे, तो उम्र भी नहीं है ना, चेहरे में वैसे दिखता है कि मम्मी, पर जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आप मुझे मम्मी ही पाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने किरदार को अच्छी से निभाइए। आपका क्या, आप लीड एक्ट्रेस है मैम, जी। तो आप थोड़ा अपने किरदार के बारे में इस दहलीज इस सिनेमा में मैंने एज अ लीड कैरेक्टर का रोल किया। और चूँकि ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो जिसकी मदर का डेथ होता है और उसे सदमा लगता है, तो ये उसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। और काफ़ी ही चैलेंजिंग, काफ़ी डिफ़िकल्ट भरा ये किरदार था मेरा। इसके दौरान काफ़ी सारी चोटें लगीं, काफ़ी सारी दहलीज़ें थी जो रोक रही थी इस किरदार को पूरा करने में। तो उसको पार करके फिर अभी 2 साल बाद, जैसा सर ने कहा कि हमें प्रॉपर वर्कशॉप दिया गया और काफ़ी एक्टर ट्रेनिंग, काफ़ी काम किया गया हमारे ऊपर, और सभी का सपोर्ट बना रहा, हमारे डायरेक्टर सर या फिर हमारे जितने भी एसोसिएटिव डायरेक्टर्स हैं, को एक्टर्स हैं, तो काफ़ी लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट बना रहा है। इस वजह से भी ये कहानी आपके इर्द गिर्द घूमती है जी। क्या मतलब आपको स्पेशल क्या लगा इस कैरेक्टर में, मतलब कितना मुश्किल लगा? मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और काफ़ी सारी थिएटर्स की और भैया के साथ भी काफ़ी सारी शॉर्ट फिल्म्स की। तो हमारा एक्चुअली बॉन्डिंग ऐसा हो गया कि किसी को सर या ये कहने का मन ही नहीं करता, सभी एक बहुत भैया दीदी, बहुत अच्छा बॉन्डिंग सभी से बन गया था। तो ये कैरेक्टर जो है वो बेसिकली बहुत चैलेंजिंग भरा था, क्योंकि हर एक मोमेंट में मेरा जो एक्सप्रेशंस है या वे ऑफ स्पीकिंग या फिर डायलॉग्स जितने भी मेरे हैं हर एक सेकंड में बदलते रहता है। तो इसलिए चैलेंजिंग था। वो मूवी देखने के बाद आप लोगों को सभी को समझ में आएगा। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है इसका किरदार निभाना।
तो यहाँ पे जो टीम पहुँची हुई है वो जैसा कि अपने सभी किरदार जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि फ़िल्म जो है वह काफ़ी इनोवेटिव है और झारखंड में ये फर्स्ट टाइम होगा कि इस तरह की मूवी जो है हमारे साथ में आ रही हमारे सामने में आ रही है। जो हमारी लीड एक्टर है उनका बचपना भी हमारे साथ में यहाँ पे उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि जो बच्ची है वो हमारे साथ में हमारे बीच में आए और आओ। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम आरुनी है। आरोही, क्या? किस क्लास में हो आप? अभी तो मैं क्लास 3 में हूँ, मैं क्लास 4 में जाऊँगी। आप हमेशा से एक्टिंग करती हो? क्लास 3 में हो, कब से एक्टिंग कर रही हो? एक्टिंग के लिए तो मैं 2 साल की थी, तब से मुझे एक्टिंग क्लासेस करने का बहुत शौक था। ऊपर से मुझे एक्टिंग बहुत पसंद थी। एक्टिंग बहुत फिर पसंद मेरी थी। मॉम मुझे एक एक्टिंग क्लास में डाल दी। उस टाइम मुझे कुछ समझ में तो नहीं आता था, पर जो मुझे कहा जाता था वैसा एक्सप्रेशन ले आके कैसे भी करती थी। तो एक्टिंग करने का शौक मुझे बचपन से। रील्स वगैरह भी बनाती हो आप? रील्स, टिकटॉक वगैरह? और जब मैं छोटी तब फर्स्ट ट्राई ऐसा कुछ था कोई ऐप, तो उसके बाद से मैं नहीं बनाई। मैं अपने यूट्यूब पर चैनल पे पहले कुछ डालती आपका थी। खुद का अपना यूट्यूब चैनल है? हाँ। किस नाम से आपका? आरुनी झा द चाइल्ड एक्टर। आरोही झा के नाम से है? आरुनी झा। आरुनी झा के नाम से है, गलत नहीं समझिएगा आप लोग। और बेटा जैसा कि आप अपना रोल जो प्ले कर रही हो, तो डायरेक्टर सर जो है वो कभी ऐसा हुआ कि आपको डांटते वगैरह है? सबसे पहले तो मैंने कभी मौका ही नहीं दिया। मौका नहीं दिया। तो बहुत ही समझदार बच्ची है, ये अपना काम जिम्मेवारी से निभाती है, मौका नहीं देती है डांट वगैरह सुनने के लिए। ये उल्टा ये होता था कि ऑन सेट पे जब हम रहते थे, मुझे लगता है कि हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो एक्टर ट्रेनर वही हैं, सुकंठ जो हैं, उन्होंने इतना अच्छे से इनको फ्लुएंसी याद था, मतलब सारे एक्टर को, कि बहुत बार स्क्रिप्ट मुझे याद नहीं रहती थी लाइन और पेज, जबकि इन सारे लोगों को याद रहती थी। और आरुणी को देख एक वर्ड याद रहता था, मैं बोलता था कि नहीं क्या बाद में है, तुम पहले बोल रहे हो। बोलता कि नो ऐसा नहीं है, दैट वाज रॉन्ग, आई एम राइट, ठीक है। और खोल कर दिखा दी तो बोलते लुक एट हियर, ओके। और ऑन मैं आपको खासियत बता रहा हूँ, ये पहली नागपुरी फिल्म होगी ना जब ये ऑन सेट पूरे इंग्लिश बात करते थे। ये अभी भी जब कभी मेरे से मिलेगी या तो फिर जब कभी भी कास्टिंग डायरेक्टर है उनसे बहुत घुल मिल गए, इंग्लिश में कंप्लीटली जब भी फ़ोन करेगी इंग्लिश में बात। अब यकीन नहीं कीजिए कि नागपुरी इंडस्ट्री का, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि एज ए रेवोल्यूशनरी स्टेप के तौर पे है कि जब आप इनके जब एक्टिंग देखिएगा आपको बिल्कुल नॉर्मली नेचुरल लगेगा, बिल्कुल कहीं भी कोई ओवर नहीं। जबकि ये नॉन नागपुरी स्पीकिंग है, सिर्फ ये एक नागपुरी स्पीकिंग एरिया से आती है, बाकी कोई भी नागपुरी स्पीकिंग एरिया से नहीं है। तब भी ना इनका इंग्लिश सुन के आपको इनका हिंदी नागपुरी सुन के आपको लगेगा कि ये लोग मतलब शायद उन्हीं पृष्ठभूमि से उगे हुए बीज हैं। इतनी बेहतरीन रूप से हर किसी ने कहा है। अरुणी आपका काफ़ी तारीफ सुन रहे हैं सर से, आप कोई डायलॉग याद है आपको? वैसे तो दोस्त मतलब बहुत दिन हो गए, फिर भी कोई थोड़ा सा भी याद हो? मुझे हाफ सीन का शायद याद है, मतलब एक्सप्रेशन के साथ बोलना पड़ेगा। नहीं ऐसे ही है, एक्सप्रेशन के साथ करोगे तो और भी अच्छा होगा हम लोगों के टीआरपी के लिए भी। ठीक है, मुझे थोड़ा सा 1-2 लाइन याद है। हाँ बोलिए। माँ तो क्या पता है बाबा ने चुड़ैल से शादी कर ले उकर ना पूरी प्लानिंग रहे माँ, तो के मार ले और शादी कर ले। थैंक यू। तो देखा आपने, ये प्यारी सी बच्ची इतना ज़बरदस्त एक्टिंग कर रही है और ये नॉन नागपुरी स्पीकिंग गर्ल है। ये मतलब ऐसा नहीं कि ये जन्मजात नागपुरी जानती है, इंग्लिश वगैरह से ही बात करती है, लेकिन देखिए कि कितना बढ़िया से ये नागपुरी में सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है। अब थोड़ा सीरियस टॉपिक पे भी आते हैं, जिसलिए हम लोगों ने इस सेगमेंट को स्टार्ट किया है। पुरुषोत्तम जी, आप इस मूवी के डायरेक्टर हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि झारखंड फिल्म इंडस्ट्री को आप कब से जान रहे हैं और झारखंड फिल्म इंडस्ट्री में सरकार की तरफ से आप लोगों को मतलब कितना सपोर्ट मिल पाता है? सबसे पहली बात तो है कि एक तरह से ये बुरा मैं नहीं कहूँगा, मैं एक्चुअल फैक्ट्स कर रहा हूँ। झारखंडी फिल्म इंडस्ट्री शब्द बोलना थोड़ा सा ना अप्रोप्रिएट मुझे नहीं लग रहा है इस वक्त, इसलिए क्योंकि हम इसे नागपुरी या तो झारखंड एल्बम इंडस्ट्री के तौर पे कह सकते हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी अगर हम शुरू दौर से देखते हैं तो सिर्फ एल्बम ही सिर्फ बनती आई हैं। फिल्मों की तरफ लोगों ने कभी उस तरह से गौर किया ही नहीं, उस तरह से रुख किया ही नहीं। तो मुझे लग रहा है कि अब जब से पिछले 2-3 सालों से जब फिल्में जब बन रही हैं तो अब हम इसे अब हॉलीवुड कह सकते हैं। क्योंकि बहुत बार मुझे बोलते थे कि यूज़ द वर्ड हॉलीवुड, आई सेड नो आई कांट,
बिकॉज हम सिर्फ एल्बम बना रहे हैं और वी कॉल्ड इट हॉलीवुड। अब जब तक वुड वर्ड जो होता है वो सिर्फ फिल्म के लिए यूज हो जाता है, जैसे हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड फिल्में बनती है तभी सिर्फ वो वुड ही दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ फिल्में नहीं बन रही थी। अभी जो झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से जो है मोस्ट बेसिकली हमने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया फिल्म को, और काफ़ी सारी चुनौतियाँ आई। सच कहा इन्होंने जो एक्ट्रेस ने कि बहुत सारी सरहदें, बहुत सारी दहलीजें आई इसको पार करने में। तो वाकई में हमें बहुत सारी लिमिटेशन आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। इन 2 साल 2.5 साल में लगातार हम दौड़ धूप करते रहे पेपर वर्क के लिए इधर उधर, बट कभी हार नहीं माने, कभी रुके नहीं सारे कोई। फाइनली हमें सब्सिडीज़ के लिए हमें लेटर मिले, बोला कि आप जाकर शूट कर सकते हैं। हमने शूट किया सारी जगह पे। हमने कोरोना आ गया बीच में, कोरोना आया तो हमें लगा कि अब हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीटली बंद, क्योंकि नागपुर इंडस्ट्री में 99% ऐसी चीज़ होती है जब फिल्में बंद हो जाती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ हर साल 25 फिल्में शुरू होती हैं और बनती हैं सिर्फ एक, और वो भी किसी तरह स्क्रीन पे आती है। एक कंप्लेन मैं सुनता हूँ अक्सर इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हमेशा करते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ के जो सिनेमा हॉल्स के मालिक है या ओनर्स है वो हमें मतलब स्क्रीन्स प्रोवाइड नहीं करते, ऐसा कुछ है क्या? देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एक तरह से मैं कहूँ कि इंटरटेनमेंट इज़ अ बिजनेस, सबसे पहले बात है। और जब वर्ड बिजनेस आ जाता है तो फिर सामने वाला हर कोई आपसे बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से बात करेगा। और सीधी सी बात है कि अगर बड़ा हाथ मारना चाहते हैं तो आपको हाथ चलाना पड़ेगा। आप आसानी से आप कोई भी चीज़ नहीं निकाल सकते हैं, रिस्क लेना होगा। अभी जब कल ही परसों में अपने कास्टिंग डायरेक्टर के साथ हम लोग दिल्ली गए, पटना गए हुए थे, क्योंकि बिहार झारखंड में सबसे बड़ी कमी है, झारखंड में अभी सबसे बड़ी कमी है कि झारखंड में एक भी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर को खड़ा होना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, उसे एक डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे खड़ा करना ही पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा तो आप उसके पास अपनी बातें लेकर जा सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर आपकी बात सुनेगा, फिर वो सिनेमा हॉल वालों से बात करेगा, बोलेगा कि ठीक है ये सिनेमा में इतना तारीख को लगाना चाहता हूँ, ये है वो है। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है, जो अभी तक लोगों की जो शिकायतें हैं कि सिनेमा हॉल तक नहीं पहुँच पाती है फिल्में, इसके पीछे भी वाकई में बहुत सारी प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास। लेकिन जो मेजर चीज़ है उसे हम उसे रुख नहीं मोड़ सकते हैं, वो है तो वो रहेंगी ही रहेंगी। जैसे कि अभी सिनेमा हॉल का एक क्राइटेरिया है कि हर सिनेमा हॉल चाहता है कि मैं एक अच्छे कंटेंट के रूप में मैं उतारूँ। रिसेंटली हमने पूरे झारखंड के, रांची के जितने भी सिनेमा हॉल हैं सब में हमने अपने कास्टिंग डायरेक्टर, मेरा एसोसिएट डायरेक्टर, हम लोग तीनों ने हमने भ्रमण किया अपना। हर किसी के मैनेजर से हमने मिला। अब बिलीव नहीं कीजिएगा, पीवीआर के मैनेजर से मिला, कार्निवल के मैनेजर से गया, हर किसी ने हमें कॉफ़ी ऑफर किया, अच्छे से हमने बैठाया, बातचीत किया, बाकायदा अभी भी व्हाट्सएप फेसबुक उनसे बातचीत होती है। और उनको बहुत अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम किसी ने उभर करके सामने आया। हमने बस अपनी बातें रखी कि सर वी मेड वन फीचर फिल्म, हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें थोड़ा सा सिनेमा में उतारने में। अब उन्होंने कहा कि ठीक है हम उतार लेंगे, लेकिन क्योंकि देखिए अभी जो वर्ल्ड सिनेमा जो है पूरे सर्वर पे आ गई है, यूएफओ पे आ गई है, एमडब्ल्यू पे आ गई है, केएसआर पे आ गई है, क्यूबी पे आ गई है। तो आप अगर सर्किट पे जाना चाहते हैं, एक बड़े लेवल पे सिनेमा हॉल में उतरना चाहते हैं, तो आपको बड़े पकड़ के साथ ही करना पड़ेगा। जब हम सिनेमा को एज ए बिजनेस के तौर पर जब देख रहे हैं तो मुझे लगता है ना कि हमारे लिए सब्सिडी से कहीं ज़्यादा मायने है कि हम दर्शक के पॉकेट से पैसा निकालवाएं और अपनी सिनेमा को देखने के लिए उन्हें आग्रह करें। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पे पुरुषोत्तम जी ने जैसा कि बताया कि इस गवर्नमेंट को एक पहल करनी चाहिए, यहाँ के जो रीजनल सिनेमाज है उन्हें प्राइम टाइम में एक स्क्रीन तो कम से कम एक टाइम के लिए अवेलेबल करवाना चाहिए। जो पूरी टीम जो दहलीज की आई भी है, कुछ लोग अभी हमारे साथ में थे और भी कुछ लोग हमारे बीच में अभी नहीं उपस्थित हो पाए हैं। हम उनसे भी थोड़ा 2 मिनट के लिए टाइम लेंगे और उन्हें भी यहाँ पे बैठने का एक अवसर देंगे, वह भी अपनी बातों को रखें। तो मैं चाहूँगा कि एक बार सीट्स को आप लोग एक्सचेंज कर ले। एक फ़िल्म बनती है तो उस फिल्म को बनाने में मतलब एक बहुत बड़ा टीम होता है, सभी लोग मिल करके काम करते हैं, तभी वह फिल्म जो है वह कामयाब हो पाती है। दहलीज की और ये एक टीम भी हमारे साथ में उपस्थित है। सुकंठ है, मल्टी टैलेंटेड है और लगभग सब कुछ फिल्म में ये अकेले कर रहे हैं। एक्टर भी है और कास्टिंग डायरेक्टर भी है। जी गाना भी गाया है आपने। तो सब कुछ ये अकेले कर रहे हैं, किसी और की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सभी लोग हैं। आप गाना पहले गा के मेरे को सुनाइए, आप किस तरह का गाना गाते हैं वो मैं जानना चाहता हूँ। एक्चुअली गाना तो खैर आज तो शाम को रिलीज़ होने वाली है और जैसे देखा होगा अगर आपने शायद पोस्टर, तो उस गाने का नाम है मुर्गा नी पाले। तो काफ़ी अच्छी गाना है। मुर्गा नी पाले, हाँ मुर्गा नी पाले। तो अगर जैसे मैं 2 लाइन उसका सुना देता हूँ कि जैसे बोलता है, मुर्गा नी पाले
मछली नहीं पाले मुर्गा नहीं पाले मछली नहीं पाले अरे खखरा जपावे तो क्या बनाबो रे अरे खखरा जपावे तो क्या बनाबो रे। थैंक यू। देखिए नागपुरी फ्लेवर का सॉन्ग है, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को सुन के। मुर्गा नहीं पाले समझ में आ गया, मछली नहीं पाले वो भी। खखरा क्या होता है? केकड़ा। खखरा मतलब केकड़ा होता है। केकड़ा होता है। थोड़ा नागपुरी टोन इन्होंने दिया है। कास्टिंग डायरेक्टर भी आप है, तो कितना मुश्किल हुआ लोगों को कास्ट करने में, सभी को मतलब मैनेज करने में? हाँ, मुश्किलें तो काफ़ी आई एक्चुअली। नाम ही दहलीज़ है, तो हर दहलीज़ को हमने, काफ़ी सारे दहलीज़ों को हमने इस मूवी के थ्रू पार किया है। और जहाँ तक कास्टिंग की बात करूँ तो डिफ़िकल्ट था मेरे लिए एज एन कास्टिंग डायरेक्टर, फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा। और थैंक्स टू डायरेक्टर सर जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मौका दिया। और ऑडिशंस के थ्रू हमने काफ़ी सारे एक्टर्स को ये किए, और जैसे शंकर सर हो गए, आयुषी, शीतल मैम, इन लोगों को पहले से हमारी जान पहचान थी। तो दिमाग में कहीं ना कहीं जब स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद दिमाग में चलता था कि मतलब ऑप्शंस चलते थे। फिर बाकायदा उन लोगों को ऑडिशन लिया। फिर मतलब होता कि हम जब ऑडिशन लेते तो हम देखते कि अगर एक्टर के अंदर से अगर 20% भी उनके तरफ से आ रहा है, हाँ, तो हमें लगता कि नहीं, वो अपना और 80% अगर हम उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें थोड़ा सा चार्जअप करें, तो वो दे सकते हैं। तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और अच्छा पहला एक्सपीरियंस रहा, और ज़्यादा तो मुश्किल ऐसा कुछ नहीं था, तो अच्छा रहा सर। चलिए धन्यवाद। तो कास्टिंग डायरेक्टर्स को तो दिक्कतें आती ही हैं, ऑडिशंस वगैरह इन्होंने लिया। आपका क्या नाम आपने बताया था? जी, मेरा नाम मनीष कुमार रॉय, और इस फिल्म में मैंने म्यूज़िक लिखा है, कंपोज किया है। म्यूज़िक लिखते हो आप? कोशिश करता हूँ। सारे गाने आप ही ने लिखे हैं? जी, कोशिश तो किया। आप भी एक बार थोड़ा सा 2 लाइन अगर हम लोग का एक अब यूं ना तो मुझको एक गाना है, अब यूं ना तो मौके, तो वो गाना अभी रिसेंटली हम लोगों ने रिलीज़ टीज़र पे था, तो मैं वही गुनगुनाना चाहूँगा। अब यूं ना तो मौके छोड़ के जाबे, अब यूं ना तो मोर से रूठ के जाबे, हाँ हे। थैंक यू। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे आपको फिल्म में थोड़ा अरिजीत सिंह वाला टोन भी मिलेगा। झारखंड की जो फिल्म इंडस्ट्री है, सॉन्ग जो है वह अब धीरे धीरे काफ़ी ऊपर भी जा रही है। आपका क्या नाम हुआ, आपने क्या बताया? रोहित पांडे। रोहित पांडे। आप क्या कर रहे हो वो बताएं। हम इस फिल्म में एज अ चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर है। और दहलीज की बात करें तो सबका अपना थॉट होता है दहलीज को देखने का। तो हमने अभी तक दहलीज में काम किया, और दहलीज एक सस्पेंस तरीके से हम ऐसे दर्शकों को बता सकते हैं कि एक बच्ची जिसे पढ़ने का मन है और उसके घर वालों ने उसे सिक्कड़ से बांध करके रख दिया है। अब क्यों बांधा है या पूरी फिल्म में देखिएगा। बहुत बड़ा सस्पेंस इन्होंने लास्ट में क्रिएट कर दिया है कि बच्ची को सिक्कड़ से बांध दिया। क्यों बांधा, इसे जानने के लिए आप फिल्म को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, ये था पूरा झार बायोस्कोप में हमारा पहला एपिसोड। दहलीज की टीम आई हुई है, काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है, और फिल्म को आप देखने के लिए ज़रूर जाए। बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड या फिर जो भी वुड हो, उनकी दहलीजों को आप लांघिए, और अब अपने हॉलीवुड को भी साथ दे, सपोर्ट करें और इन्हें ज़रूर देखें। क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तभी यहाँ के डायरेक्टर्स लोग जो है, या फिर यहाँ की इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, अच्छी फिल्में बनाएंगे, और तभी यह इंडस्ट्री जो है वह धीरे धीरे ग्रो करेगा। हम आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे अंत में, आपके संपर्क में भी अगर कोई इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, झारखंड के फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हो या फिर कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हो, तो आप इस झार बायोस्कोप में आएँ और अपनी बातों को सामने रखें। हम आपको एक प्लेटफॉर्म देंगे, हम आपकी कला को दिखलाएंगे। धन्यवाद।